वो पुत्र मेरा गलत दृष्टि से देखे। एक बात मेरी माताओं से कहना चाहूंगा, अगर घर में बच्चे चिड़चिड़े हों, क्रोध कर रहे हों, घर में बच्चे कहने पर नहीं चल रहे हों, कहीं ना कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, विद्या अध्ययन में मन नहीं लग रहा, कहीं सत्कर्म की ओर इनका मन नहीं लग रहा, तो मेरा निवेदन रहेगा कि कभी अगर मौका मिल जाए तो चंदन घिसकर, लाल चंदन को घिसकर बेलपत्री के वृक्ष पर त्रिपुंड लगाइए, और बेलपत्री के वृक्ष का वही त्रिपुंड लगी हुई उंगली भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर शंकर जी पे त्रिपुंड लगाइए, और लगाने के बाद वही त्रिपुंड की उंगली घर पर जहां बच्चा जिस कक्ष में पढ़ाई करता हो या जहां सोता हो, उस 3 उंगली को उस घर के किसी भी टेबल, अलमारी, किसी भी स्थान पर ले जाकर लगा दीजिए। वो बच्चा कभी गलत संगत की ओर नहीं जा सकता। पर उसमें शिव जी का एक नाम का स्मरण करना है, शंकर जी का एक नाम का स्मरण करना है, जिसका नाम है अवधूतेश्वर। क्या नाम है शिव जी का नाम? अवधूतेश्वर। सब लोग बोलो एक बार प्रेम से, अवधूतेश्वर। फिर से बोलकर देख लीजिए, अवधूतेश्वर, अवधूतेश्वर। शिव जी के इस नाम का स्मरण करना। मान लो अगर संगत कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको सवारा जा सकता है, और सवारने वाला भाई कोई दूसरा नहीं होगा, आपको ही सवारना। एक पत्र किसी ने लिखा है, देखिए। मैं पिंकी चौहान देपालपुर से हूं। कहीं बेटी हैं पिंकी जी चौहान देपालपुर से? कहीं बेटी हो तो हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दीजिएगा, अगर कहीं बेटी हो तो। आप ही हैं बेटा? श्री शिवाय नमस्ते। आपने लिखा है पत्र में, मैं पिंकी चौहान देपालपुर से हूं। शिव कृपा किससे कहते हैं, कोई मुझसे पूछे। किडनी में पथरी थी, किडनी में पथरी थी, बॉटल चढ़ती थी, इंजेक्शन लगते थे, पर फर्क नहीं पड़ता था। मेरी मम्मी ने कहा कि तू सियोर वाले महाराज कथा कहते हैं तो कथा सुन, और कथा सुना। कथा सुनने के बाद में सफेद दुर्वा वाला प्रयोग और जल शिवजी को चढ़ाकर बालचंद्रेश महादेव के नाम से पीना और दुर्वा को खाना चालू करा। अब मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि किडनी में पथरी नहीं है। बैठो बेटा, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। शंकर की करुणा आपसे भी निवेदन करेंगे। कभी कभी अगर ऐसा योग लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि कहीं पत्थरी आ गई है और शरीर को बहुत तकलीफ दे रही है, तो सफेद दुर्वा, जहां पानी वाला स्रोत होता है, जहां पानी भरा हुआ होता है, वहां पर एक दुर्वा लगी होती है, सफेद दुर्वा। जैसे हरी दुर्वा होती है ना गणेश जी को चढ़ाने वाली, ऐसी सफेद दुर्वा होती है। वो सफेद दुर्वा बालचंद्रेश महादेव को चंद्रमा पे से घुमाकर शिव जी को समर्पित करना है। उसी को लेकर आकर सुबेरे शिव जी का बालचंद्रेश महादेव नाम लेकर उस दुर्वा को खाना है, और शिव जी पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना है। जल बाबा चाहेगा तो कुछ दिन में वो पत्थरी अपने आप कहीं निकल ही जाएगी और आपको तकलीफ नहीं। बालचंद्रेश महादेव। आप शिव की आराधना जो करते हैं, शंकर का जो आराधना करते हैं, शिव स्मरण करते हैं, शंकर का नाम का जाप करते हैं, शिव भक्ति में जो डूबते हैं, उसका एक सुख
आनंद करने वाला। महाराज, माता पार्वती जी रो रही हैं। शिव जी ने कहा तू क्यों रोती है, तेरे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रही है, किस लिए रो रही? प्रभु, मेरा पुत्र आज मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, इसका अंतिम समय आ गया। जब व्यक्ति अगर माता को गलत दृष्टि से देखने लगे तो उसका अंतिम समय आने में देरी नहीं लगती। शिव जी ने उसी समय पर काल भैरव को प्रकट करा और भैरव को प्रकट कर कर उसी समय पर भगवान शंकर ने उस अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। भगवान देवाधिदेव महादेव उस स्थान पर खड़े होकर स्वयं काल भैरव को वर प्रदान कर देते हैं। हे भैरव, तो जगत के कल्याण के लिए तेरा प्रागट्य हो, जगत कल्याण के लिए। शिव जी का एक अवतार है, शिव जी का एक रूप है भैरव का।